जय श्री कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस मांगा का न्यू चैप्टर लाई हूँ। आई होप आप इसके प्रीवियस पार्ट सुनेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग प्रीवियस पार्ट से करते हैं जहाँ पे सोंगफू और जो ली सीहू है वो हम बिस्तर हो जाते हैं। उसके बाद ली सीहू सोंगफू से उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कहता है, लेकिन जो सोंगफू है वन नाइट स्टैंड कह के भूलने के लिए कहता है। लेकिन ली सीहू को काफ़ी गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, तुम इस बहस से पीछे नहीं हट सकते हो। इस बात पर वो दोनों की बहस हो जाती है। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ली सीहू जो कि अपनी टी शर्ट को उठाकर सोंगफू से कहता है, देखो देखो तुमने ये मेरे साथ क्या किया है और तुम जिम्मेदारी लेने से इनकार कैसे कर सकते हो। जहाँ पे सोंगफू है उसके कपड़ों को खींचते हुए कहता है कि पहले तुम अपने आप को ढक लो, बच्चे हैं वे देख लेंगे, तुम जल्दी से अपने कपड़ों को ढक लो क्योंकि बच्चे सामने होते हैं। बोलते हैं सोंगफू से। ली सीहू गुस्से में कहता है कि बस आप देखना नहीं चाहते हो, उसे टालना चाहते हो, है ना, तुम यही कर रहे हो। जहाँ पे बोलता है कि तुम कल रात को जितने अग्रेसिव थे और वो अब क्यों नहीं हो, तुम इसी तरीके से बिहेव करो। और काफ़ी अग्रेसिव होता है और काफ़ी गुस्सा होता है ली सीहू सोंगफू पे। जहाँ पे सोंगफू है जो कि उसके कपड़ों को खींचते हुए कहता है कि नहीं नहीं रहने दो, मुझे कल रात का सचमुच में कुछ भी याद नहीं है, अरे चलो छोड़ो जाने भी दो ना। जहाँ पे बच्चा होता है वो वहीं बैठा होता है, सोंगफू ना ली सीहू के कपड़ों को खींच रहा होता है। फिर पपी से आइस बनाकर बोलता है कृपया, और मतलब उसको टी शर्ट नीचे करने के लिए कहता है। जहाँ पे सोंगफू को देख के ना ली सीहू जो कि मतलब फ्रीज हो जाता है। फिर फाइनली वो अपनी टी शर्ट को नीचे कर देता है। जहाँ पे ली सीहू के जो शर्ट के बटन है वो लगा देता है। बोलता है कि फिर से तुम इस तरीके से नॉर्मल हो गए। जहाँ पर वो सोचता है कि हमें फिर से इस बारे में सोचना चाहिए, एक बार साथ रहने के बारे में। जहाँ पे ली सीहू सोंगफू से कहता है। जहाँ पे सोंगफू है जो कि अपने पसीनों को झाड़ कर कहता है थैंक गॉड, मतलब हम वो गहरी सांस लेते हैं कि ली सीहू ने अपनी टी शर्ट नीचे कर ली। ली सीहू जो कि शांति से बैठा होता है और वो देखकर सोंगफू से कहता है कि इस पे क्यों नहीं तुम विचार करते हो, ये तो सिर्फ एक प्रयोग था। जहाँ पर उससे बोलता है कि तुम्हें इस पे विचार करना चाहिए कि हम दोनों को डेट करना स्टार्ट करना चाहिए। जहाँ पे सोंगफू है ली सीहू की तरफ नहीं देख रहा होता, कहता है कि स्पष्ट रूप से हम दोनों पुरुष हैं, मतलब हम दोनों पुरुष हैं तो मतलब रिलेशनशिप में नहीं आ सकते। जहाँ पे बोलता है कि लोग हैं वो आपको अजीब नज़रों से देखेंगे और व्यक्ति के रूप में, अजीब व्यक्ति के रूप में तुम्हें देखना स्टार्ट कर देंगे। सोंगफू मतलब इस तरीके की जो बोल सकते हैं ना एक बात है, वो कह रहा होता है कि हमें डेट नहीं करना चाहिए। जब पे ली सीहू है जो कि अपनी टी शर्ट को थोड़ा सही करता है और बोलता है ओ आजकल कौन इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देता है और इतनी वो परवाह है लोग नहीं करते हैं, मतलब इस चीज़ को इग्नोर करो। जहाँ पर वो उससे इस तरीके की बात कहता है, बोलता है कि ये बहुत ही पुराना हो गया है, मतलब ये चलन है काफ़ी पुराना हो गया, अब नॉर्मली है एक दूसरे को डेट करना। बोलता है कि अभी भी दर्द हो रहा है ना। जहाँ पे बोलता है कि अभी भी दर्द हो रहा है। जहाँ पर वो इस तरीके से कहता है, बोलता है कि मैं इसके बारे में पूरी तरीके से स्पष्ट हूँ कि मैं एक राक्षस के साथ रहने में अच्छा अंत है वह नहीं होगा। जब पे सोंगफू है वो सोचता है कि वो एक राक्षस है तो वो एक नॉर्मल ह्यूमन को डेट नहीं कर सकता है, जबकि सोंगफू को नहीं पता है कि ली सीहू एक स्नेक है तो वो ह्यूमन समझ के उसे डेट नहीं करना चाहता है। जब पे सोंगफू है जो कि कहता है कि मैंने इस बारे में पहले बहुत सोचा था, आप एक बेहतर जो भविष्य उसके हकदार हैं, आपको शादी कर लेनी चाहिए, बच्चों को पैदा करना चाहिए और एक सफल बोल सकते ना भल फला फूला परिवार जो बोलते हैं ना वही होना चाहिए आपका। इस तरीके से ली सीहू से सोंगफू है वो कह रहा होता है एंड वो अपने दिमाग में भी बातें सोच रहा था। बोलता है कि इस तरीके का जीवन तुम्हारे लिए मतलब रहना चाहिए, तुम्हें इस तरीके का जीवन को व्यतीत करना चाहिए, इस तरीके के जीवन के तुम हकदार हो। इस तरीके की बातें हैं ली सीहू से कहता है। जहाँ पे ली सीहू ये सारी बातें सुन के कन्फ्यूज और उसके दिमाग के तारे हिल गए थे। जहाँ पे आगे जो सोंगफू है वो कहता है अगर मैं इस तरीके से सहमत हूँ तो ये आपकी दयालुता का विश्वासघात होगा, मतलब अगर मैं डेट करने लग गया तुम्हारी जो दयालुता थी उसके लिए विश्वासघात होगा, मतलब इस तरीके से बातें वो करता है। मतलब जो ली सीहू से ज़्यादा तो सोंगफू अपने ही बातों में उलझ के रह गया। बोलता कि इसके बारे में लापरवाह, वास्तव में मैं एक अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ। जहाँ पर अपने मन में कहता है और वो ली सीहू से भी यही बात कहता है। जहाँ पे बोलता है कि मैं एक अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ, इस तरीके से बातें कहता है एंड वो थोड़ा नर्वस होता है और काफ़ी कंफ्यूज होता है। उसका चेहरा बिल्कुल लाल टमाटर हो रखा था। जहाँ पे सोंगफू की तरफ ली सीहू देखता है और बोलता है आपने इस बारे में कितनी बार सोचा है, आप क्या बार बार इसके बारे में सोच रहे हैं। जहाँ पर उससे पूछता है। जहाँ पे सोंगफू ये सुन के अपना सर हाँ में हिलाता है। जहाँ पे बोलता है कि मैंने सोचा था कि आप वह रात दिन केवल बच्चों के बारे में ही चिंता करते हैं और मतलब तुम सिर्फ बच्चों की परवाह करते हो और मुझे नहीं पता था कि तुम इस बारे में भी सोचते हो। मतलब ली सीहू का कहना ये होता है। जहाँ पर ली सीहू सोंगफू के साइड देखता है और उसके फोरहेड से उसके बालों को साइड करता है। बोलता है कि आपके विचार मेरे बुजुर्गों जैसे ही हैं, क्या आप भी यही सोचते हैं कि केवल विवाह और बच्चे ही सामान्य खुशी है।
जहाँ पर वो सोंगफू से कहता है, मतलब ली सी हु सीधा यहाँ कहना चाहता है कि जब दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं तो जेंडर मैटर नहीं करता है। वो उसे पसंद करता है तो उसे डेट करना चाहता है, लेकिन सोंगफू है वो थोड़ा ओल्ड विचार का है, वो थोड़ा हेजिटेट कर रहा है उसे डेट करने के लिए। तो वो इस तरीके से बातें वो कहता है, जहाँ पे सोंगफू को ली सी हु समझाने की कोशिश करता है और वो गहरी सांसें है वो छोड़ता है। जहाँ पे ली सी हु की तरफ सोंगफू है वो देखने लगता है। जहाँ पे सोंगफू है कहता है क्योंकि दूसरे लोग भी यही कहते हैं कि यही जीवन को संपूर्ण बनाता है, मतलब एक जीवन एक लड़की और लड़के के साथ में हो सकता है, इस जीवन को संपूर्ण कहते हैं। जहाँ पर इस तरीके की बातें हैं सोंगफू ली सी हु से कहता है। जहाँ पे ली सी हु से सोंगफू कहने के बाद अपने सर को झुका लेता है, बोलते हैं कि चाहे आप कुछ भी कहें हम एक साथ है वो नहीं हो सकते हैं। मतलब वो हेजिटेट कर रहा है उसे डेट करने में, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने में, मतलब वो थोड़ा यहाँ पे जेंडर के मैटर में थोड़ा उलझ के रह गया। बोलते कि ऐसा नहीं है कि मैं गैर जिम्मेदार हूँ, बात यह है कि ये चीज़ें हैं ऐसी नहीं हो सकती जैसे कि आप चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, आप समझ नहीं रहे हैं। जहाँ पे सोंगफू ली सी हु से कहता है, जहाँ पे ली सी हु होता है बोलता है कि मुझे क्या समझ नहीं आ रहा है, क्या आपको असली रूप का बस एक छोटा सा ही सहज राज है वह है क्या? मतलब जो यहाँ पे सोंगफू को ली सी हु सोचता है क्या उसे ये नहीं पता कि वो राक्षस है। बोलता है कि मैं क्या करूं, और वो अपनी आंखों को घुमाने लगता है। जहाँ पर बेबी को ना वो चुप कराने लगता है, एक बेबी को सीटी पे जाके सुला रहा होता है, एक बेबी होता है उसके साइड में होता है। बोलता है कि वास्तव में मैं आपका असली रूप से पकड़ करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि जब मेरा तुम असली रूप है वह देखोगे तो तुम डर जाओगे। मतलब सोंगफू है वो ली सी हु को डेट नहीं करना चाहता, उसे लगता है ये इंसान है, अगर इंसान और राक्षस डेट करेंगे तो ये टपक जाएगा। जहाँ पर मतलब मैं बता रही हूँ, जब पे बोलता है कि मुझे धीरे धीरे से ही जो क्षण है वो ढूंढना चाहिए, मुझे सही समय आने पर तुम्हें जो असली रूप है वो दिखाना पड़ेगा। जब बोलते हैं इसके अलावा हमारे बचपन के रिश्ते के कारण उसे मुझे से पता नहीं नफरत क्यों हो गई है। उसे तो नफरत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उसके दिल में सांपों के लिए नफरत कैसे पैदा हो गई, मुझे ये बात है समझ नहीं आ रही। उसने कहा था कि उसे सांपों से नफरत है। जहाँ पे ली सी हु होता है ना अचानक से चिल्लाने लगता है, जहाँ पे सोंगफू तो उसे देख रहा होता है, बोलता है कि मैं एक छोटे से चूहे से को भी संभाल नहीं सकता। मतलब ली सी हु चिल्लाकर अपने मन में ये कह रहा होता है, बोलता है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा, पहले मुझे चुम्मा, मतलब उसने मेरे को पहला किस किया और वो पहले किसको ऐसा भुला कैसे सकता है। मतलब वो पहली बार मतलब टची और वो उसे इनकार कर रहा है। जहाँ पे वो उसको देख रहा होता है, गुस्से में चिल्ला रहा होता है उस पर। और जहाँ पे ली सी हु बोलता है कि बस प्रतीक्षा करो तुम। जहाँ पे बोलता है कि सक्रिय हो गए हो तुम। जहाँ पर वो सोंगफू होता है वो काँप रहा होता है, बोलता है कि इसका क्या मतलब है। सोंगफू अपने मन में कहता है क्या वह बदला लेने के बारे में तो नहीं सोच रहा है, क्या वो मुझसे बदला तो नहीं लेगा। जहाँ पे सोंगफू होता है वो अपने ही ख्याली पुलाव पका रहा होता है। फिर हमें जो बेकरी का सीन दिखाया जाता है, हमें काफ़ी ज़्यादा मिर्च दिखाई जाती हैं। जहाँ पे एक मिर्च की, भाई साहब ये लोग मिर्च की ये बोल सकते हैं ना, क्या बोलते हैं, कॉफ़ी नहीं आइसक्रीम बनाई होती है। बोलते हैं कि ये नया जो ये एक हमारा नया इन्वेंशन है। बोलते हैं कि मिल्क और दूध से बनी हुई चाय का भोज। और बोलता है ये सिर हिलाकर कहता है हाँ। बोलते हैं कि रसोई घर में आओ। बोलते हैं कि मिर्च को मतलब मिर्च और इसको मिक्स करके जो मैंने ये बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है बनाई है, तुम इसमें मेरी मदद करो। और वो बोलता है क्या इसे लोग खाएंगे भी। जब बोलता है कि हाँ निश्चित रूप से इसे खाएंगे। बोलते कि इसे हटाओ। बोलते कि लेकिन इसमें से बहुत ही ज़्यादा गंध आ रही है मिर्च की। जहाँ पर बोलता है कि अरे तुम उसे चॉप करो। जहाँ पे बोलता है कि ठीक है। जहाँ पे सोंगफू होता है जो कि मिर्च को काट रहा होता है एंड चॉप कर रहा होता है। बोलता है कि भाई लियान से क्या इस बारे में पूछना चाहिए, भाई लियान काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं, क्या इस बारे में उनकी राय ले लूँ मैं। इस तरीके से सोंगफू है जो कि अपने मन में विचार करता है। फिर वो उसकी तरफ देखता है, बोलता है कि भाई लियान क्या आपको लगता है कि दो आदमी एक साथ हैं वे रह सकते हैं। और इस तरीके से बातें वो उससे पूछता है। जहाँ पे सोंगफू की बातें सुन के भाई लियान है जो कि अपना काम कर रहा होता है और अपना काम करते करते बोलता है कि प्यार तो प्यार होता है, जब भावनाएं उस मुकाम पर पहुंच जाती हैं तो किसी भी बात का फ़र्क नहीं पड़ता। जब भावनाएं होती है बोलते कि फिर संभव हो या ना हो संभव, इससे कोई भी मैटर वो नहीं करता है। और बोलता है कि भावनाएं उन्हें उसी रूप में बढ़ने दो, मतलब जो फीलिंग्स हैं उन्हें डेवलप होने दो, और फीलिंग्स मैटर करती हैं, जेंडर मैटर नहीं करता है। यहाँ पे सीधी तौर पे भाई लियान क्या नाम है सोंगफू को समझाने की कोशिश कर रहा होता है। जहाँ पे सोंगफू है जो कि बाई लियान की बातें सुन रहा होता है। जहाँ पे बाई लियान है जो कि उसको कूनी से मारकर बोलता है क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी आप परवाह करते हैं, क्या आप किसी को पसंद करते हैं, बताओ वह कौन है। जहाँ पे सोंगफू होता है जो कि कहता है कि नहीं मैं तो सिर्फ पूछ रहा था। हमें दूसरी साइड में ली सी हु दिखाया जाता है जो कि गुस्से में तिल मिला रहा था क्योंकि बाई लियान और सोंगफू काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हैं। जहाँ पे बोलता है क्या वह काले चेहरे वाला व्यक्ति है क्या जो कि वहाँ पे बड़ा सा आदमी बैठा हुआ है, क्या तुम उसकी बातें कर रहे हो, क्या वह तुम्हें पसंद करता है। जहाँ पे सी हु होता है जो कि बोलता है कि वह दोनों इतना करीब क्यों हैं। जहाँ पर वो गुस्से में तिल मिला रहा होता है, उसके साथ में बच्चे होते हैं जो कि बच्चे को साथ में लेकर यहाँ पे
लगता है वो सोंगफू और इस पर नज़र रखने बैठा होता होगा। जहाँ पे सोंगफू है जो कि बोलता है कि ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तुम ना बनावटी बातें मत बनाओ बाई लियान। जहाँ पर इस तरीके से उससे कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। बोलता है कि करो मत तुम इस बात से, ऐसा ही हो सकता है। जहाँ पे सोंगफू होता है जो कि अपना काम कर रहा था, बोलता है कि भाई लियान आपको भी इस तरीके के जो मजाक करना पड़ रहा है। बोलता है कि मेरे पास कोई भी ऐसा नहीं है जिससे मैं अपनी पसंद कर सकूँ, या ऐसे मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे मैं पसंद करूँ। और बोलता है कि भाई लियान भी इस तरीके से मजाक है वो मुझसे कर रहे हैं। जहाँ पे इस तरीके से बातें करता है और वो सोच रहा होता है। जहाँ पे सोंगफू को भाई लियान है वो देखता है, बोलता है ऐसा लगता है कि आप सच में करते हैं, ये वाकई जोड़ी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगी। इस तरीके से बातें करता है कि मतलब ये जोड़ी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगी और काफ़ी मस्त होगी। जहाँ पे जो सोंगफू कहता है कि लेकिन ये बिल्कुल भी संभव है, वह नहीं हो सकता, बिल्कुल भी संभव नहीं है। जहाँ पे भाई लियान उसकी बातें सुन के हंसने लगता है। जहाँ पे सोंगफू है जो कि कहता है कि मैंने एक बार एक ऐसा नाटक है वह देखा था कि हालांकि वह टीवी सीरियल था, जहाँ पर सोंगफू है जो कि भाई लियान से इस तरीके से बातें कह रहा होता है और वो उससे बातें कहता है दिल की। जहाँ पे सोंगफू की बातें सुन के भाई लियान है जो कि कहता है कि बहुत प्यारा है, क्या आपको पहला प्यार है? बोलता है कि नहीं। बोलता है कि राक्षस की जो रोमांटिक मुलाकातें वह कैसे हो सकती हैं? जहाँ पर वो उससे कहता है, जहाँ पे भाई लियान है जो कि बोलता है कि ये विषय बहुत ही पेचीदा लगता है। बोलता है कि एक अमर राक्षस और एक मनुष्य का प्रेम कहानी कैसे हो सकती है, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। जहाँ पे सोंगफू आई थिंक भाई लियान को कहता है कि एक ह्यूमन और एक स्नेक की मतलब एक क्रिएचर की लव स्टोरी नहीं हो सकती। जहाँ पे बोलते हैं वह एक साथ रहने के योग्य नहीं है, उनकी जोड़ी है वो बिल्कुल भी नहीं जोड़ पाएगी और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे। जहाँ पे वो इस तरीके से कहता है और बोलता है कि मनुष्य जल्दी ही मर जाएंगे और अमर जो दानव है वह केवल अकेला रह जाएगा, उसे दर्द होगा और वह हमेशा विरह में तड़पेगा, मतलब वो उसकी याद में जलेगा और उसके लिए तड़पेगा। इस तरीके से बातें हैं जो कि सोंगफू होता है जो कि थोड़ा हल्का रो रहा होता है और किसी कह रहा होता है और कहता है यदि राक्षस सचमुच में मनुष्य से प्रेम करता होगा तो क्या उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो उसे एक वक्त पे आने पे छोड़ के चले जाएंगे। जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा सैड होता है, ये सारी बातें कह के रो रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि वो एक मतलब एक क्रीचर एक मतलब राक्षस है और जो भाई लियान है वो मतलब सीहू का है। अरे यार इसका नाम क्या, ली सीहू एक इंसान है। जहाँ पे ली सीहू होता है जो कि उसको देखता है, बोलता है क्या वह रो रहा है। जहाँ पर वो इस तरीके से बातें सोचता है और वो काफ़ी ज़्यादा भरेट हो जाता है उसको देखकर और उसके पास बच्चा होता है, लेकिन उसका ध्यान होता है ना सोंगफू और भाई लियान पे होता है। जहाँ पे सोंगफू भाई लियान होता है उसकी बातें सुन के कन्फ्यूज़ हो जाता है और फिर बोलता है इंसान और जीवन काल, क्या वह सफ़ेद सांप की बात कर रहा है? क्या उसे जीवन काल से छोटा नहीं हो सकता है? क्या उसका जीवन काल छोटा है क्या? या फिर इसका सोंगफू को क्या दिमाग में चल रहा है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, तो वो थोड़ा परेशान हो रहा होता है। बोलता है क्या फिर भी वह किसी और से बात कर रहा है क्या? वो किस चीज़ को लेकर चिंता कर रहा है? क्या वो किसी और को पसंद करता है? जहाँ पे भाई लियान के दिमाग में आई थिंक यहाँ पे ये बात आ रही होती है। जहाँ पे सोंगफू होता है जो कि रो रहा होता है एंड सोंगफू होता है जो कि अपने आंसू को पोंछ कर बोलता है कि लेकिन ये बहुत ही दुखदायक है और ये मेरे हृदय को काफ़ी ज़्यादा दुखाता है और ये बहुत ज़्यादा दुखता है। ऐसा कह के वो रो रहा होता है और अपनी आंखों को रब करने लगता है। जहाँ पे भाई लियान है जो कि सोंगफू से कहता है कि अगर आप इस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो ज़्यादा मत सोचिए, हो सकता है कि वह, ऐसा कहकर वो उसकी तरफ देखता है और फिर वो अपनी बात को आगे कंटिन्यू करता है। बोलता है कि आप उससे अधिक जो बोल सकते हैं ना समय तक जी सकते हैं। बोलता है कि आपको उससे इस बारे में बात करनी चाहिए। जहाँ पे बोलता है कि आपने अपना काम रखो। जहाँ पर इस तरीके से वो कहता है आई थिंक जो बोल सकते हैं ना, ये क्या नाम है इसका, ली सीहू कहता है और उसको ना पिछवाड़े पे मारने के लिए आता है और उसे लेकिन मार नहीं पाता। जहाँ पे सोंगफू होता है जिसने अपनी आंखें रब कर ली होती है क्योंकि वो मिर्च काट रहा होता है। बोलता है कि अरे रुको। बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा जल रहा है। बोलता है कि अरे मुझे बचाओ, मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा और वो ऐसा करके रोने लगता है। बोलता है कि वो मेरी आंखें जल रही है। उसकी पूरी बॉडी शेक करने लगी होती है क्योंकि उसने ना वो बोल सकते ना मिर्च वाले हाथ से वो काट लिया होता है। बोलता है कि मुझे पानी दो, पानी कहाँ है, ऐसा करके दिखाते। फिर इसके बाद ना ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। ये हमें एक्स्ट्रा चैप्टर दिखाया गया है जहाँ पे ये न्यू ईयर का सीन है, जहाँ पे ली सीहू है जो कि रेडी शेडी होकर जा रहा होता है। बोलता है कि मैं नए साल के पूर्वक मध्यरात्रि पर मैं अपने घर जा रहा हूँ और मैं कल शाम तक वापस आ जाऊँगा, ऐसा ली सीहू है सोंगफू से कहता है। सोंगफू है जो कि ली सीहू को बाहर तक छोड़ने आया था और ली सीहू से आगे कहता है कि कबर्ड में दूसरी ओर में फ्रिज में मैंने जो बोल सकते ना
फ्रिज में जो बोल सकते हो ना खाना है वो बना के रख दिया है, और मैंने जो भी डिशेस बनाए हैं और जो भी केक वेक है उसे रख दिया है। तो हम फ्रिज खोलना और फ्रिज खोल कर यहाँ से खाना खा लेना, और जो भी डिशेस रखे होते हैं उन्हें खाने के लिए कहता है। बोलता है कि आप नए साल के लिए कुछ और दिन घर पर भी तो रुक सकते थे, आपको जाना क्या ज़रूरी है। जब बोलता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, संफू से कहता है। और उसके बाद हमें संफू मतलब ली सीहू को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पहुँच गया होता है। सीहू जल्दी करो जल्दी करो, बोलते कि कपड़े पकड़ो इसे खाओ। और वो उसके सामने जो बोल सकते ना डम्पलिंग रखे जाते हैं जहाँ पे ली सीहू है जो कि खा रहा होता है। बोलते कि वह यहाँ पर कंगन है, और सचमुच में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और उसके हाथ में जो बोल सकते ना कंगन होगा, और जो चंगरुई के पास भी सेम टू सेम कंगन था। आई थिंक मैंने बताया था ना चंगरुई को उसने पेंडेंट टाइप में कुछ दिया होता ना, मतलब जो हाथ में पहनते। फिर हमें आगे दिखाया जाता है जहाँ पे चंगरुई होता है जो कि बोल रहा था कि ब्रदर, और फिर बोलता है कि मुझे आश्चर्य है कि आपने इससे पहले भी पटाखे हैं वो खोल लिए हैं और पटाखे फोड़ भी दिए हैं। बोलता है कि रुको, बोलता है कि पटाखे पटाखे, और वो दोनों हैं जो कि चंगरुई के सामने जो पटाखे फोड़ होता है। बोलते कि सावधान रहें, और यहाँ पर पानी है गिरा हुआ है जहाँ पर, इस तरीके से कहता है। और पता नहीं कहाँ पे पानी गिरा होता है। और वो फिर आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ली सीहू है जो कि अपने छोटे छोटे स्नेक को जो भी उसके रिलेटेड होते हैं उन्हें जो बोल सकते हैं ना लिफाफे वो दे रहा होता है न्यू ईयर के। बोलते कि ली सीहू जल्दी करो। बोलता है कि अंकल सीहू नवरात्रि की शुभकामनाएं। बोलते कि सीहू भाई आपको आपकी जो बोलते हैं ना खुशनुमा ज़िंदगी मुबारक हो, और आपको मुबारकबाद। बोलते कि शुभकामनाएं। बोलता है कि तुम मुझे जो बाहर है वह कब लेके जाओगे। बोलता है कि ली सीहू आपको घर में अपनी पत्नी को लाना चाहिए, आपको विवाह कर लेना चाहिए, इस तरीके से कहते हैं। बोलते कि मैं जल्दी ही चला जाऊंगा और मैं बच्चों के साथ नया साल भी मनाऊंगा। मैंने तो उन्हें पैसों का लिफाफा भी नहीं दिया है। यहाँ पर वो सबको देता है, फिर उसे याद आता है कि संफू के बच्चों को उसने लिफाफे नहीं दिए हैं। इस तरीके से बातें जो कि संफू सोचता है। फिर उसके हाथ में फ़ोन होता है और फ़ोन को देखता है और कहता है क्या आपको मुझे घुमाने के लिए घूमने जाना चाहिए। बोलते कि मुझे घुमाने ले जा सकते हो। जब पे चंगरुई उससे कहता है, बोलता है कि मेरी माँ कहती है कि सफ़ेद सांप के बाल हैं वो मतलब बड़े हो गए हैं। बोलते हैं कि आपके जो बाल हैं वो पूरी तरीके से सफ़ेद हो गए हैं, तो मुझे लगता है आपको अपना सर मुड़वा लेना चाहिए। मतलब चंगरुई इस तरीके से बातें करता है। फिर हमें संफू को दिखाया जाता है जो कि बैठा होता है उसके पास ना, आई थिंक जो उसके मॉम डैड का जो बोल सकते ना फ़ोन आया होता है जहाँ पे उससे फ़ोन पे बात करता है। बोलता है कि हेलो माँ पापा आप कैसे हैं, आपकी जो बोल सकते ना यात्रा है वो चल रही है अच्छी चल रही है। और बोलता है कि आपको जो बोल सकते ना न्यू ईयर की शुभकामनाएं, इस तरीके से बातें करता है। और उसके सामने बच्चे हैं इधर से उधर खेल होते हैं। बोलता है कि हाँ सच में मैं नहीं जा सकता हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा काम है वो करना है। बोलते हैं कि अरे तुम अपना जो ध्यान है रखना मेरे बच्चे, मेरी यात्रा अच्छी चली है, थोड़ा सा हम लोग थक गए हैं। बोलते कि हम घर जल्दी वापस आएंगे। इस तरीके से बातें वो करते हैं जहाँ पे जो बच्चे होते हैं जो कि जंग मतलब अरे यार संफू के हाथों में होते। बोलते ओ चू 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 ऐसा करके बच्चे कहने लगते हैं। एंड जहाँ पे संफू की माँ है बोलते हैं कि ये किसी बच्चे की आवाज़ है, ये तो बच्चे की आवाज़ लग रही है, क्या यहाँ पर टीवी चल रही है या टीवी की आवाज़ है। बोलते कि तुम्हारे पास बच्चे हैं। जहाँ पर संफू होता है जो कि नर्वस हो जाता है क्योंकि बच्चे हैं जो कि चू 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 कह रहे होते। बोलते कि नहीं अब मैं माँ आपने गलत सुना। बोलते कि मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं एक नाटक देख रहा हूँ, उसमें बच्चे की आवाज़ है वो आ रही है। बोलते हैं कि ओ अच्छा। बोलते कि मेरा थोड़ा गला भी ख़राब हो रहा है। जहाँ पे हमें लीसी को दिखाया जाता है जो कि आ जाता है, अब दरवाज़ा खुलता है अंदर आता है। जहाँ पे संफू होता है जिसका निगाह पड़ता है। बोलते कि लीसी हो। बोलता है कि चलो माँ मेरा दोस्त है वो वापस आ गया है तो मैं आपसे बाद में बात करूंगा। ऐसा कह के जो अपने मॉम डैड से मतलब बाय बाय टाटा कह के कर देता है। फिर हमें लीसी को दिखाया जाता है जो कि कोट उतार होता है, एक बच्चा आता है और उसके हाथ पे एक चुम्बन देता है। बोलता है कि आपको बोल सकते ना वो उसकी नए साल की मुबारकबाद फिर वो दूसरे बेबी के हाथ में भी देता है। बोलता है कि मैं वापस आ गया हूँ। और फिर वो बच्चों के हाथों पे चिक्स पे मतलब हाथों पे जो किसे वो कर रहे होते बच्चे होते हैं जो कि अपने हाथ दे रहे होते हैं। बोलता कि जियाओ जियाओ। बोलता कि जियाओ जियाओ लो तो मैं भी एक चुम्मा दे दूँ। और वो सबको चुम्मा दे रहे होते हैं हाथों पे। बोलता है कि आप अचानक से नए साल पे वापस से वो क्यों आ गए। जहाँ पे लीसी हूँ से संफू है वो कहता है कि तुम तो अपने घर गए थे, तुम वापस कैसे आ गए। मतलब यहाँ पे वो पूछने की कोशिश कर रहा होता है। बोलता है कि क्या हुआ, कुछ बिगड़ गया है कि मैं वापस आ गया, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा। जहाँ पे संफू से ली सीहू है जो कि पूछता है, फिर उसके हाथ को पकड़ता है और बोलता है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो गर्म जोश में भरा रहता है उसके लिए नए साल के मुझे आना पड़ा वापस कि वो अकेला व्यक्ति रहेगा और फिलहाल मुझे तुम्हारे साथ मतलब बिताना था नया साल। फिर ऐसा कह के वो उसके हाथ पे
किस करने के लिए उसका हाथ पकड़ा होता है एंड जो संगफू तो छुड़ा रहा था उसकी बॉडी शेक कर रही होती है, जहाँ पे संगफू को देख के ली सियू है जो कि टीजिंग वॉइस में कहता है उससे, क्या तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें जो चुम्बने वे नहीं चाहिए। बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हारी जो गर्म जोशीला जो बोल सकते ना स्वभाव है वो कहाँ गया। जब पे संगफू है जो कि ली सियू से कहता है कि छोड़ भी दो, ये बच्चों को पसंद है वे नहीं आएगा। मतलब वो कहता है कि तुम मुझे किस करोगे तो बच्चों को पसंद नहीं आएगा। जहाँ पे हमें बच्चे दिखाए जाते हैं जिसके आंखों में काफ़ी ज़्यादा इमोशन होते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश लगे रहते हैं बच्चे, वो तीनों के तीनों ही उसको संगफू ली सियू को देख रहे होते हैं। जहाँ पे ली सियू की बात सुन के संगफू जो कि ब्लश कर रहा होता है एंड नर्वस होकर बोलता है कि छोड़ भी दो, अब मुझे जाने भी दो। बोलता है कि ये अजीब सा अनुष्ठान है, मतलब इस तरीके का कैसा बिहेव है उससे कहता है। जहाँ पे ली सियू होता है जो कि चुम्मा लेके ही मानेगा, उसके हाथ पे इतना जोरदार चुम्मा करता है ना, मतलब उसको उसके हाथ को चूमता है। जहाँ पे संगफू होता है जो कि अपने हाथ को देखता है उसके हाथ पे लिप्स बन गए थे और वो नर्वस होता है। फिर हमें ली सियू को दिखाया जाता है तीनों बच्चों के पास जाता है, तीनों बच्चों के लिए एमलेप है जो कि निकालता है, जो कि उसे देने वाला होता है नए साल के तोहफे में, जो कि एमलेप देते हैं जिनके अंदर पैसे होते हैं। वो तीनों बच्चों को एक एक रेड पैकेट है वो देने चले जाता है। जहाँ पे संगफू होता है जो कि अपने हाथ को ही बस देख रहा होता है। और आज का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपने आज के चैप्टर को एंजॉय करा होगा। बीच में जो बोल सकते हैं ना कटर कटर की आवाज़ आ रही होगी जो कि ड्रिल मशीन की है, और मेरे साइड में जो मेरे घर के साइड में जो रोड है उसको खोदा जा रहा है, यहाँ पे पाइपलाइन बिछ रही है। और दूसरा, मैं चैप्टर्स और मंगा इसलिए नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ना ही डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे चैनल पे 2 स्ट्राइक हैं जो कि ऑलरेडी आ गई हैं, एक कॉपीराइट स्ट्राइक, एक गवर्नमेंट गाइडलाइन स्ट्राइक। तो अभी फिलहाल में मैंने मंगा को स्टॉप कराया है जो कि पपी वाला है, क्योंकि उसी की वजह से स्ट्राइक है। और गैंगस्टर वाले भी की वजह से मेरा चैनल है पिछला वाला उड़ गया है। ऑलरेडी मेरे 3 चैनल जा चुके हैं, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहती।